सनातन परंपरा के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसे में जीवन में जब कभी किसी की मदद का मौका मिले तो मदद करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान करने के लिए भी अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे किस आदमी को कब और क्या दान करना चाहिए। यदि आप नहीं जानते तो अगली बार दान करने से पहले दान से जुड़े हुए इन नियमों को जरूर याद रखें। किसी व्यक्ति के कठिन समय में तन, मन और धन से काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब क्या किसको देना चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो आज मैं आपको एक एक जानकारी देने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और उसी प्रकार से दान करें। शास्त्रों में 16 महादान बताए गए हैं, जिन्हें समय समय पर करते रहने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 16 महादान कौन कौन से हैं? गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्यादान, हाथी, घोड़ा, सैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित भूमि का दान। ये 16 महादान हैं और समय समय पर इनमें से जो भी दान आप करते हैं वो आपके महादान में शामिल होता है। आइए जानते हैं दान कब कब करना चाहिए, दान का महत्व क्या है। जब भी आपके द्वार पर कोई याचक आए तब दान अवश्य ही देना चाहिए। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तब भी दान देना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाएं तो दान दें, यदि किसी तीर्थ पर जाएं तो दान दें, यदि कोई श्राद्ध कर्म करें तो दान दें, यदि कोई संक्रांति का पर्व हो तो जरूर दान करें। यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता हो तो उसको आवश्यकता के अनुसार दान अवश्य दें। यदि देश, समाज और धर्म पर भी किसी प्रकार का संकट आए तो दान अवश्य ही देना चाहिए। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर और तीर्थ धर्म के निमित्त दान अवश्य ही करना चाहिए। सभी पर्वों और तीर्थों में दान करने के सुमुहूर्त होते हैं, तो वहां पर उस समय जाकर आप दान करते हैं तो महादान की श्रेणी में आता है। तब भी आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। आपको इन मुहूर्तों को याद रखकर उनमें दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कई दान ऐसे होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी होते हैं। तो उन खास खास मौके और पर्वों पर दान अवश्य ही करना चाहिए। दान के बारे में कहा जाता है कि दान एक हाथ से देने पर अनेकों हाथों से लौटकर हमारे ही पास आता है। बस शर्त इतनी है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। दान करने से सभी तरह के दैहिक, मानसिक, आत्मिक ताप मिटते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। दान के लिए कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को करना चाहिए। कुछ दान ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों को किए जाते हैं और कुछ दान ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों को नहीं किए जाते। हमेशा दान के बारे में कुछ जानकारी करके ही दान करें अगर कोई बड़ा दान करने जा रहे हैं, क्योंकि सुपात्र व्यक्ति को अगर दान दिया जाता है तो उसका जितना भी फल है, सकारात्मक फल है, वो हमें ही मिलेगा। तो दान के बारे में हमेशा ध्यान रखें। दान को ब्राह्मणों को करना चाहिए, दान को जरूरतमंद को भी करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखकर के इस दान की किसे सबसे ज्यादा जरूरत है और कौन सा दान किसको करना चाहिए उसके बारे में जानकारी करने के बाद ही दान करें। वेद पुराणों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान से इंद्रिय और भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पहले ही अपनी सारी गांठें खोल लेनी चाहिए जो जीवन की आपादापी के कारण बंध गई थी। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन शुद्ध होता है। मोह और आसक्ति
कमजोर पड़ने लगती है, जो शरीर छूटने पर मुक्त होने में बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। हर व्यक्ति के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही करनी चाहिए। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं चिपकता। बुढ़ापे में मृत्यु सरल हो जाती है और वैराग्य हो, इसका यह श्रेष्ठ उपाय है और पुण्य भी माना जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस प्रकार के वचन वेदों में कहे गए हैं।